मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है। जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है, अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। इसी मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. त्रिपाठी मौजूद हैं। सर, अक्सर ये विरोधाभास कांग्रेस के अंदर से ही स्वर उठते रहे हैं। चाहे हम अगर इन की बात करें, खेमे में बटे दिखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अपनी बात बेबाकी से रख देना खेमा में बटा हुआ नहीं कहा जा सकता। यदि किसी पार्टी में 10 नेता हैं तो 10 नेता के यह निश्चित है कि 10 नेता के विचार 10 होंगे। अब 10 के व्यक्तिगत विचार पार्टी में डिस्कस होता है और उसके बाद पार्टी एक विचार के साथ आगे बढ़ती है। यही प्रजातंत्र है। तो यदि 10 लोग अपनी बात अलग अलग तरीके से रख रहे हैं तो यह खेमे में बटा हुआ नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है और पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया वही निर्णय इम्प्लीमेंट होता है। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। जिस प्रकार से जेएमएम ने अपना प्रत्याशी दिया, शुरू में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी देगा, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन धर्म का जो अनुशासन है वो फॉलो हो पा रहा है या नहीं? 48 विधायक हमारे जीते थे यूपीए के। आज 48 विधायक हैं। 49 थे, 48 विधायक आज हैं। ये जो 30 विधायक जेएमएम के जीते उसमें कांग्रेस का वो लोगों ने वोट किया था। जो कांग्रेस के 17 विधायक आज हैं इनको भी जेएमएम के लोगों ने भी वोट किया था। तो यह 30 विधायक जेएमएम का है, यह 17 विधायक कांग्रेस का है, ऐसी बात नहीं है। ये 48 विधायक, एक आरजेडी का विधायक लेकर के 48 के 48 विधायक यूपीए के हैं जो एक साथ चुनाव लड़े थे और सबका वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ था। तो इनके वोटों की बात है तो यह तय हो जाना चाहिए था नियम संगत कि यदि जेएमएम ने पिछले सीट में अपने उम्मीदवार को भेजा तो इस सीट में कांग्रेस का उम्मीदवार जाना चाहिए था। यही गठबंधन की मर्यादा थी। लेकिन क्योंकि 30 उम्मीदवार उनके सिंबल पर जीत गए हैं और उन्होंने बिना किसी से बात किए या बिना एक तरफा उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो नंबर उनके पास है। हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रजातंत्र में नंबर का खेल है। तो उन्होंने कर दिया, हमें मानना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमें सिर्फ राज्यसभा ही एक मसला नहीं है। गठबंधन में सरकार बनाना राज्य के हित के लिए, राज्य के लोगों के हित के लिए वह प्राथमिकता है। राज्यसभा तो उसका 1% भाग है। 99% बेस्ट गवर्नेंस, यह बात है। इसलिए इन मामलों को नज़रअंदाज करके हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और कल रात को कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है 9 सदस्यीय। अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई भी विवादित मामलों को समझेगी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी और उसी प्रोग्राम के तहत सरकार आगे बढ़ेगी। आप सदैव राज्य हित की बात करते हैं। जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीएम हेमंत सोरेन कहते हैं कि ईडी को हम तक पहुंचने दो, हम देख लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पास आत्मविश्वास होगा और आत्मविश्वास सत्यता से ही आती है। लेकिन मेरा यह कहना निश्चित है कि ये जो राज्य के करोड़ों रुपए अधिकारियों के पास से, कई अधिकारियों के पास से बरामद हो रहे हैं, ईडी को चाहिए कि हर सप्ताह पॉलिटिकल केसेस में वो जनता को और कोर्ट को अपना रिपोर्ट सबमिट करे। जनता को रिपोर्ट सबमिट करे कि ये पैसे किनके हैं, क्या रघुवर दास की गवर्नमेंट के हैं। जैसा कि उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री, रघुवर दास जी के कैबिनेट में मंत्री रहे सरजू राय जी ने कहा कि जहां जांच निकलेगी वह जाएगी रघुवर दास जी के तरफ, कि सारे घोटालों के जड़ वही हैं। क्या वो सही बोल रहे हैं? यदि कैबिनेट का व्यक्ति जो हर निर्णय में भागीदार है तो ही शुड बी मेड विटनेस। उनको ईडी को गवाह बनाना चाहिए और उसको निकालना चाहिए। यदि आज के हैं तो आज में किनके हैं, कहाँ से आए, इसका भी खुलासा करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सके कि ईडी महीनों तक जांच करके फाइल रख ले और इसके बाद कहे कि मैं फलाना नेता को ब्लैकमेल करूंगा और तथ्यों को
उलट करके और दिखा दूंगा। इसलिए पॉलिटिकल केसेस में एवरी वीक द रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कोर्ट ऑफ पीपल। जनता के सामने और कानून के सामने हर सप्ताह का रिपोर्ट ईडी को डालना चाहिए। नहीं तो कल यदि महीना 2 महीना के बाद ईडी आती है अपने मास्टर्स के द्वारा लेकर के, तो राज्य की जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। हाँ, हर सप्ताह आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, तो लोगों को भरोसा रहेगा कि एक सिलसिलेवार तरीके से जांच बढ़ा है। तो ईडी को हर सप्ताह इसको लेकर के आना चाहिए पब्लिक में और कोर्ट में कि हमारा जांच रिपोर्ट ये आज तक का इतना है। सर, एक और ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर एसीबी के द्वारा बीजेपी के जो पूर्व 5 मंत्री थे उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है यह विरोधाभास की राजनीति चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? यदि राज्य के पहले के मंत्रियों के खिलाफ जांच राजनीति है तो आज के अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ जांच भी राजनीति है। ईडी अपना काम करे, एसीबी को भी उसी तरह हर सप्ताह की जांच रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। ये जांच 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि आज की सरकार ने 2 साल तक जांच क्यों नहीं किया। ये जांच 2 साल पहले हो जाना चाहिए था और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हर सप्ताह जांच रिपोर्ट जनता के सामने और कोर्ट में डालना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डालना चाहिए कि मुझे जांच में ये साक्ष्य मिले। नहीं तो उसके प्रति भी जनता का विश्वास कमज़ोर होगा, उतना मजबूत नहीं होगा। अतः ईडी को और एसीबी दोनों को अपने जांच निकलने चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, इसको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि अभी आप लोगों की सरकार है, अगर हम सरकार के कामकाज को देखें, क्योंकि आप मुखर होकर अपनी बातों को रखते आए हैं, तो 10 में से आप कितने अंक देंगे अपने सरकार? ये हमारी सरकार नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। उसमें कांग्रेस ने उस सरकार को बनवाया है समर्थन दे करके। उसके 2-4 मंत्री हैं, लेकिन अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना था कि कैसे काम करना है। अभी तक कमेटी नहीं बनी थी कि बैठ के बात कैसी करनी है। तो उनकी सरकार है, अधिकांश फैसले वही लेते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना इनपुट्स देती रहती है, बात माने या न माने, क्योंकि कांग्रेस एक माइनर पार्टनर है। कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प राज्य की जनता ने नहीं दिया है। राज्य की जनता ने यही विकल्प दिया है कि यूपीए की सरकार आप 5 साल चलाइए, तो हम 5 साल सरकार चलाने के लिए कटिबद्ध हैं और 5 साल चलाएंगे। तो इस वक्त थे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KN त्रिपाठी जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने बातें रखी। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।